महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी। आज हम बीए पार्ट 3 के भाग पद्य में से जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम कामायनी के कथा स्रोत और उसकी मौलिकता पर हम चर्चा करेंगे कि जैसा कि हम उसकी कथा में किस प्रकार से इसकी कथा किस प्रकार से निर्मित है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और जयशंकर प्रसाद ने किस प्रकार से उसको अपने काव्य में समेटा है। कामायनी विश्व के 16 महाग्रंथों में से एक माना जाता है। कथा के अनुसार संपूर्ण देव सृष्टि अपने वैभव एवं समृद्धि के चरम तक उत्कर्ष पर थी। देवगण धन, संपदा, शक्ति तथा सामर्थ्य में पूर्णता को प्राप्त कर चुके थे। उनका जीवन ऐश्वर्य, वैभव और विलास में लिप्त था। उनकी प्रकृति कालांतर में अत्यंत उन्नत हो उठी थी। विलासिता की निर्बाध धारा प्रभावित होने लगी थी। देवगण अपने अतिरिक्त किसी अन्य उच्च सत्ता में आस्था तथा विश्वास नहीं करते थे। यही कारण था कि वे अत्यंत अहंकारी और दंभी हो गए थे। उनके जीवन सोम, चूड़ा एवं सुंदरी अप्सराओं और पशु यज्ञों में होने वाली हिंसा तक ही सीमित हो गया था। देवगणों के इस स्वभाव, निर्बाध विलासिता तथा अहमजन्यता के कारण पृथ्वी पर घोर जल प्लावन आया। इस जल प्लावन में संपूर्ण देव सृष्टि जलमग्न हो गई। संपूर्ण प्राणी जल में डूब गई। मनु ही केवल जीवित रहे। वे देव सृष्टि के अंतिम अवशेष थे। वे अपनी नाव द्वारा लहरों के थपेड़े खाते खाते हिमवान प्रदेश के मनोरम सर्पण नामक स्थान पर पहुँचे। उस स्थान पर पहुँचने पर उन्हें एक विराट मत्स्य के सराकाघात से बहुत सहायता प्राप्त हुई। वे उत्तर में हिमगिरी पर पहुँच जाते हैं। मनु हिमगिरी की उत्तुंग चोटी पर बैठे हुए देव सृष्टि के विषय में सोचने लगे और निराश हो जाते हैं। वे अत्यंत चिंताग्रस्त दृष्टिगोचर होते हैं। कुछ काल के उपरांत वर्षा का वेग क्षीण होता है। पृथ्वी निकलने लगती है। उषा भी पुनः हास्य की मुद्रा में प्रकट होती है। वनस्पतियाँ उगती हुई दृष्टिगत होती है। प्रकृति भी हर्षोल्लास में मग्न दिखाई देती है। प्रकृति के इस प्रसन्न वदन और पुलकित रूप को देखकर एकाकी एवं चिंतित मनु के हृदय में आशा का संचार होने लगता है। उनके मन में सृष्टि निर्माण की प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है। वे हिमगिरी की एक गुफा में स्थान बनाकर तप का जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। उन्होंने शालियों को चुनकर अग्निहोत्र यज्ञ तथा पाक यज्ञ किया। वे यज्ञ के उपरांत सहानुभूतिवश कि अग्नि और उनके अवशिष्ट अन्न को किसी अपरिचित प्राणी हेतु कहीं दूर रख आते हैं। वे सोचते हैं कि कहीं न कहीं कोई न कोई प्राणी मेरे समान शायद इस सृष्टि में जीवित रहा हो, जल प्लावन से बच गया हो। उन्हें धीरे धीरे इस एकाकी और नीरस जीवन में अरुचि होने लगती है। मनु द्वारा रखे हुए इस अन्न को देखकर समीप में ही प्राणियों का अनुमान कर श्रद्धा नाम की एक असीम सुंदर युवती उनके पास पहुंचती है। वह श्रद्धा काम की सुपुत्री है। श्रद्धा के आगमन से पूर्व मनु अत्यंत चिंतित और निराश, उद्भ्रांत की कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में थे। श्रद्धा के आते ही उन्होंने अथाह स्नेह, विश्वास, सेवा, दया, माया, ममता, मधुरिमा आदि प्राप्त करके आशा और उत्साह से भर गए। मनु और श्रद्धा कुछ समय तक प्रणय के मधुर संबंध से आबद्ध होकर अपने गृहस्थ जीवन के सुख एवं शांति में व्याप्त करने लगे। इस बीच श्रद्धा गर्भ की सुखद पीड़ा के भार को सहन करने लगी। इधर
प्रलय के कारण भटकते आकुली और किलात नामक 2 असुर पुरोहित मनु के समीप आते हैं। वे मनु से पशु बलि द्वारा मित्रा वरुण यज्ञ कराते हैं। ऐसे हिंसापूर्ण यज्ञ में श्रद्धा के पालित पशु की बलि दे देते हैं। इस हिंसा कार्य से श्रद्धा रुष्ट हो जाती है। श्रद्धा के असहयोग से कुंठित और व्यथित होकर अनुष्ठान के अंत में मनु ने सोम रस पान किया तथा वे श्रद्धा के समीप पहुंचकर उससे भी देवों को अर्पित मधु मिश्रित सोम का पान करने का आग्रह करने लगे। पहले तो श्रद्धा ने मनु की हिंसा भावना की प्रताड़ना करते हुए रुष्ट और कुपित भाव का प्रदर्शन किया, परंतु बाद में मनु के अनुकूल आचरण का आश्वासन दिया तो वे श्रद्धा के सरल एवं कोमल स्वभाव के कारण उसे मनाने में सफल हो गए। मनु का चंचल और अस्थिर मन श्रद्धा के अनुकूल आचरण करने में असमर्थ रहता है। कुछ काल पश्चात श्रद्धा गर्भवती होने के कारण अपने भावी शिशु के लिए लता और कुटीर आदि का निर्माण करने लगती है। वह प्राय भावी संतान के विचारों में लीन रहती है, उसके स्वागत की तैयारियों में व्याप्त रहती है। श्रद्धा गर्भ स्थिति से पूर्व अपने स्नेहसिक्त शब्द प्रणय भरे आकुल आलिंगन तथा चुम्बन मनु को सहर्ष देती थी। अब वह मनु के साथ ऐसा करने में असमर्थ है ना। इसका कारण श्रद्धा में उसके प्रति प्रेम का अभाव नहीं अपितु परिपक्वता थी, और परंतु मनु अपनी अतृप्त काम वासना की वृष्टि के कारण उसे प्रेम और स्नेह अभाव ही समझते हैं। उनकी यह प्रबल इच्छा है कि श्रद्धा की इंद्रिय चेष्टाएं और आकुलताएं पूर्ववत बनी रहें। श्रद्धा का समग्र भाव एवं स्नेह एकमात्र उन्हीं पर केंद्रित रहे। उसकी यह प्रेम भाव किसी और के लिए न हो। जब वे देखते हैं कि श्रद्धा पशुओं के बच्चों को प्रेम पूर्वक पुचकारती है, अपने भावी शिशु के लिए सुख एवं आमोद क्रीड़ा का आयोजन करती है, तब उन्हें अत्यंत ईर्ष्या होने लगती है। वे श्रद्धा को उसी गुफा में छोड़कर निर्वात विलासितापूर्ण जीवन की खोज में निकल पड़ते हैं। वे भटकते भटकते उस शाश्वत प्रदेश में पहुंच जाते हैं जहाँ देवासुर संग्राम हुआ था। इस प्रकार एकाकी और निराश अवस्था में चलते हुए मनु के हृदय में ग्लानि से श्रद्धा के जीवन की झांकी सजीव होती है। वे चिंतित होकर सोचते हैं कि उन्होंने श्रद्धा के साथ अत्याचार किया है। वे श्रद्धा के असीम स्नेह को समझने में असमर्थ हुए। अमृत तुल्य था उनके मन में पश्चाताप की अनेक भावनाएं उठती हैं और विलीन हो जाती हैं। कभी वे सोचते हैं कि पवन की भांति उनकी गति अबाध है, कभी वे संसार के प्रत्येक परिवर्तन के में आंगन की आकुलता देखते हैं। फिर वे विचार करने लगते हैं कि अब तो कोई उपाय शेष नहीं है। इस प्रकार निज निर्मित पथ पर चलते हुए मनु एक दिन उसी सारस्वत प्रदेश में नयन महोत्सव की चंद्रिका ईड़ा के दर्शन करते हैं। ईड़ा के सौंदर्य के असीम आकर्षण से अभिभूत होकर उनकी अतृप्त काम वासना सजग हो उठती है। इसी शाश्वत प्रदेश की अधिष्ठात्री होते हुए भी अपने व्यक्तिगत जीवन में नितांत एकाकीपन अनुभव करती है। अतएव मनु जैसे सबल, स्वस्थ और प्रभावशाली व्यक्ति को निर्जन एवं एकांत स्थान पर देखकर अपने हृदय की कोमल एवं मधुर धार मन की ही मन उसे रख देती है। मनु भी ईड़ा के सौंदर्य, बुद्धिशीलता एवं अपार संपदा पर मुग्ध हो जाते हैं। उधर मनु तो श्रद्धा के साथ प्रेमालाप में लीन हो जाते हैं और दूसरी तरफ मनु के वियोग में श्रद्धा अपने पुत्र मानव को जन्म दे चुकी होती है ना, और उसी मानव के साथ ही वो क्या है जीवन यापन करती होती है। एक रात श्रद्धा मनु से संबंधित सारस्वत प्रदेश के विप्लव का भयंकर स्वप्न देखती है। वह अपने पुत्र मानव को साथ लेकर मनु को खोजते खोजते उस युद्ध स्थल में पहुंच जाती है जहां मनु घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। ईड़ा मनु की परिचर्या कर रही है। श्रद्धा की सेवा शुश्रूषा से मनु स्वस्थ हो जाते हैं। मनु श्रद्धा को अपने समक्ष पाकर क्षोभ, ग्लानि और लज्जा तथा पश्चाताप से भर जाते हुए अतीव के सुखद क्षणों को स्मरण करने लगते हैं। जब श्रद्धा के संसर्ग एवं साचर्य से उनका व्यथित और व्याकुल अशांत जीवन आनंद, उल्लास और शांति और संतोष से भर जाता है,
है ना, मनु श्रद्धा के सारस्वत प्रदेश से बाहर चलने के लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि उस अवस्था और भयभीत स्थिति में कहीं उनका अस्थिर एवं चंचल मन श्रद्धा को पुनः छोड़कर न चलने दे। श्रद्धा उन्हें आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि अभी आप पूर्णतया स्वस्थ नहीं हैं, कुछ शक्ति आ जाने दीजिए, फिर हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। रात्रि में मनु जब श्रद्धा के प्रति किए हुए अत्याचार, अपराधों, अन्यायों का स्मरण करते हैं तब उनका हृदय ग्लानि से इतना अधिक भर जाता है कि वे अत्यंत व्याकुल एवं चिंतित हो उठते हैं। वे सोचते हैं कि श्रद्धा के प्रति इस प्रकार उपेक्षापूर्ण व्यवहार उचित नहीं था। वे दुखी होते हैं और श्रद्धा के समक्ष पुनः मुख दिखाने का साहस नहीं कर पाते और वे रात्रि में ही वहाँ से चले जाते हैं। मनु के चले जाने के पश्चात श्रद्धा मानव तथा एड़ा का परिणय संबंध स्थापित कर, है ना, राष्ट्र संचालन के लिए दोनों को सारस्वत प्रदेश में छोड़कर मनु को खोजने के लिए फिर चल देती है। मनु को अंत में सरस्वती नदी के तट पर एक गुफा में साधनारत पाती है। मनु श्रद्धा की, है ना, विश्ववत्सलता मूर्ति का अवलोकन कर विस्मित हो उठते हैं। विश्वामित्र का दर्शन करके ही उन्हें चारों ओर शिव तांडव नृत्य दृष्टिगोचर होने लगता है। मनु नटराज शिव का तांडव नृत्य देखने के उपरांत श्रद्धा से अनुग्रह करते हैं कि वह उन्हें अपने चरणों में संबल देकर वहाँ से ले चले जहाँ पाप पुण्य का संबंध दूर हो जाता है। इसके अतिरिक्त जहाँ मिथ्यावाद जनित अहंकार अज्ञान विलीन हो जाता है और आनंद के दर्शन होने लगते हैं। मनु के आग्रह पर श्रद्धा अपने साथ लिए हुए कैलाश की ओर प्रस्थान करती है। उनके पथ में भयंकर खड्डे और खाइयाँ दिखाई देती हैं। इन बाधाओं तथा कठिनाइयों से मनु का उत्साह खंडित हो जाता है। वे हताश और निराश